नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज कई अभ्यर्थियों ने मुझसे कई माध्यमों से संपर्क किया और अभी भी लगातार कर रहे हैं। उन सभी का प्रश्न है कि क्या आरक्षक भर्ती रद्द होगी। ऐसा वे इसलिए कह रहे हैं कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में आज खबरें चलने लगी हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने कहा है कि आरक्षक भर्ती रद्द की जाएगी। चलिए मामला क्या है जानने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ में 5,967 5967 पदों पर आरक्षकों की सीधी भर्ती हो रही है। इसमें राजनांदगांव में गड़बड़ी की वजह से 528 पदों की भर्ती को निरस्त किया गया है। गड़बड़ी में फंसे एक पुलिसकर्मी ने सुसाइड भी किया था। आप लोगों ने समाचारों में इसे पढ़ा भी होगा। अब इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि और भी जगहों पर जो भर्ती हो रही है या भर्ती हो चुकी है उसकी जांच होगी। जहां गड़बड़ी मिलेगी भर्ती को निरस्त कर देंगे। रायपुर में गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि एक भी जुगाड़ वाला सिलेक्शन नहीं होगा। सारे सिलेक्शन, सारे चयन शुद्धता के साथ होंगे, पारदर्शिता रहेगी। साथ ही कांग्रेस के आरोपों को लेकर कहा कि इन लोगों को अपनी भर्ती प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। पीएससी घोटाले में अभी और कितने जेल के अंदर जाएंगे उस पर ध्यान देना चाहिए। मीडिया कर्मियों ने जब गृह मंत्री विजय शर्मा जी से पूछा कि कुछ लोगों की गलती की वजह से अन्य कैंडिडेट, जो अन्य अभ्यर्थी हैं, वो परेशान होते हैं, परेशान हो रहे हैं, उनका क्या होगा। जवाब में गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने कहा कि अन्य व्यक्तियों को अवसर मिलेगा, फिर से वह मौका पाएंगे और अपना फिर से प्रदर्शन कर पाएंगे। इसमें यही एक रास्ता है। उन्होंने इस बाबत यह भी कहा कि आप मुझे यह कहेंगे कि छांट कर जो 4 लोग गलती किए हैं उन्हें निकाल दो और बाकी सबको ठीक कर दो, यह संभव दिखता नहीं है। जिन्होंने ठीक प्रदर्शन किया था उन्हें फिर से अवसर दिया जाएगा। आपको मैंने ये बताया कि गृह मंत्री महोदय विजय शर्मा जी ने क्या कहा। अब यह जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या था, ऐसा बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी। राजनांदगांव पुलिस भर्ती को सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश पर गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने रद्द किया है। राजनांदगांव दुर्ग आईजी के रेंज में आता है, तो दुर्ग आईजी दीपक कुमार झा ने जांच के लिए एक एसआईटी टीम बनाई है। भर्ती में करीब 3,000 अभ्यर्थियों के अंकों की गलत एंट्री की गई है। इस मामले में एक अभ्यर्थी, 4 के लगभग कांस्टेबल समेत अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। संदिग्धों के व्हाट्सएप और मोबाइल की जांच लगातार चल रही है। अब हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि होगा क्या। बहुत से लोगों का, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका, यहां तक कि स्वयं भारतीय जनता पार्टी संगठन का, बीजेपी संगठन का भी ये मानना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में भाजपा की सरकार युवाओं को भरोसे में लेने से ही आई है। चुनाव के पहले, विधानसभा इलेक्शन के पहले बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था कि भर्तियों में निष्पक्षता आएगी, भर्तियां निकाली जाएंगी, वैकेंसी निकाली जाएंगी, गड़बड़ी वाले भर्तियों की जांच की जाएगी, और जांच हो भी रहा है। ऐसे में राजनांदगांव आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी उजागर होने से सरकार के दामन में दाग लग रहा है और वर्तमान विष्णुदेव की सरकार किसी भी तरह से इसे हल्के में नहीं लेना चाहती। इसलिए अन्य जगहों पर जो आरक्षक भर्ती चल रही है या हो चुकी है, उनकी जांच सरकार अपने स्तर पर करा रही है। कहीं कहीं से फीडबैक गड़बड़ियों के लगातार मिल रहे हैं। ऐसे में सरकार पूरी तरह से मूड बना रही है, मन बना रही है कि समस्त आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर पुनः नए सिरे से कराया जाए। लेकिन अभी विभागीय स्तर पर मामले की समीक्षा की जाएगी, उसके बाद मंत्रिमंडल स्तर पर, तब कहीं जाकर गृह मंत्री मुख्यमंत्री से गहन विचार विमर्श
कर कुछ ठोस घोषणा करेंगे, लेकिन पूरी संभावना है कि आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में अगर छोटी सी भी लापरवाही उजागर होती है तो इसे रद्द किया जाएगा।